ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। लिफ्ट लेकर घर आ रही महिला और बाइक सवार को बस ने लिया चपेट में। महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, मुआवजा और नौकरी की मांग। राजकीय पशु के इलाज में लापरवाही का आरोप। ऊंट की मौत से गुस्साए पशु प्रेमियों ने जताया आक्रोश। विधानसभा कार्रवाई बुधवार को भी हंगामे के साथ हुई शुरू। स्मार्ट मीटर, जहरीले पानी और स्कूल भवन गिरने की घटना पर विपक्ष ने दिखाए तीखे तेवर। और फूट फूट कर रोता दिखाई दिया 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी। चारों ओर से उठी कड़ी सजा देने की मांग। उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में एक बस की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार शख्स और उसके पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा करते हुए महिला के परिवार को मुआवजा देने और एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। इसी दौरान इस बाइक को चलाने वाले शख्स आसिफ के परिजन भी मोर्चरी के बाहर पहुंच गए। दोनों परिवारों की ओर से मिलकर इस बात का हंगामा किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी बस चालक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और घायल शख्स का इलाज अच्छे से कराने की मांग की। उदयपुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए ये सभी लोग एक महिला की मौत से आक्रोशित होकर यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल गोवर्धन विलास इलाके में बाइक पर सवार होकर जा रही एक महिला की बस से कुचलने के चलते मौत हो गई थी। आपको बता दें, आसिफ नाम का एक शख्स बाइक लेकर गोवर्धन विलास की ओर जा रहा था। इसी दौरान एमबी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करने वाली एक महिला ने आसिफ से लिफ्ट मांगी। आसिफ लिफ्ट देकर इस महिला को गोवर्धन विलास की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक निजी बस की चपेट में आने के चलते दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उदयपुर के जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाया गया था, जहां इलाज के दौरान घायल महिला ने दम तोड़ दिया। घायल महिला की मौत की खबर सुनने के बाद उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। ममता नामक इस महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी बस चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित महिला के परिवार को मुआवजा देने और एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस पूरे मामले में आसिफ के परिजनों ने भी मृतक के परिवार को मुआवजा देने और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि घायल शख्स आसिफ का इलाज के लिए बेहतर प्रबंधन किए जाए, साथ ही आरोपी बस चालक को तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। आपको बता दें, हाल ही में एक विधायक के साथ हुई दुर्घटना में पुलिस ने 4 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि महिला जो विधायक हैं उन्हें सिर्फ चोटें आई थी। यहाँ एक महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन आरोपी बस चालक को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए काम करती है? क्या आम आदमी की मौत और उससे जुड़े हादसे पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? ऐसे में लोगों ने मोर्चरी के बाहर खड़े होते हुए हंगामा किया है। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार करने और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। लेडीज़ की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उस लड़की को भी इंसाफ मिले, जो भी लेडीज़ है उसके बच्चों को इंसाफ मिले। और हमारा जो लड़का मोहम्मद आसिफ है उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे, अभी एक 5 साल का एक 2.5 साल का है। उस लड़के की भी अभी स्थिति जब संभली नहीं अभी, और उसको भी बराबर इंसाफ मिले। हमारी मांग यही है और जल्दी से जल्दी उस बस वाले को यहाँ बुलाया जाए
और जल्द बस वाला आएगा, उसके बाद ही हम हमारा इंसाफ करेंगे। वो जॉब करता है, लेथ मशीन का काम है, उसी रोड पे अपने सबीना में वहाँ पे उसकी जॉब है, वहाँ काम के लिए जा रहा था। घटना अपने गोवर्धन पारस से गोवर्धन वाले चुंगी नाके के आसपास हुई है। राधा रस्तोगी, डॉक्टर राधा रस्तोगी के घर के आसपास हुई है। ये सर यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करती थी, 6:30 बजे यहाँ से छुट्टी है, ये बाहर से 6 साढ़े 6 छुट्टी है। बाहर निकलते ही एक व्यक्ति भाई साहब थे, अच्छे भले आदमी थे, जिन्होंने इनको लिफ्ट दे दी कि भाई आप भी सर उधर जा रहे हो तो मेरे को भी छोड़ देना। ये जल्दबाजी में उनके साथ में बैठ गई। वहाँ गोवर्धन विलास के पास में बगीचा है, मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है। वहाँ पे जाके एकदम घूम रहे थे मोड़ पे। जो सुबह सुबह ये ट्रैवल्स वाले स्पीड से निकलते हैं तो इनको एक्सीडेंट कर दिया वहाँ पे। मांग ये है कि मेरे भांजा और भांजी छोटी है, उनको जितना हो सके जितना मदद करें, सुविधा पे लगाएं यहाँ पे, और आर्थिक रूप से और हर रूप से सरकार से भी यही मांगे कि मदद करें। मेरा बच्चा गंभीर चल रहा है, एक की तो मौत होगी, इंसाफ चाहिए। उसके भी छोटे छोटे बच्चे, वो भी नहीं अभी पूरे हालत से ठीक नहीं हुआ, अभी वो उसकी बहुत हालत खराब हो रही है अब। हाँ, और इंसाफ चाहिए हमारे को, बस वालों को जितना जल्दी उसको लेके आओ यहाँ से। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, इसको लेकर पशुपालन विभाग और जिम्मेदार लोग कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इस खबर को देखने के बाद आप लगा सकते हैं। दरअसल उदयपुर के पशु चिकित्सालय में सोमवार शाम को एक घायल और बीमार ऊंट को कुछ लोग छोड़कर चले गए। पशु प्रेमियों का आरोप है कि समय पर इस ऊंट का इलाज शुरू नहीं किया गया। ऐसे में 24 घंटे तड़पने के बाद इस ऊंट ने दम तोड़ दिया। यही नहीं, उनका कहना है कि मृत ऊंट का अंतिम संस्कार करने को लेकर भी कोई कार्रवाई समय पर नहीं की गई। उदयपुर के जिला पशु चिकित्सालय में एक ऊंट को घायल और बीमार अवस्था में छोड़कर जाने वाले लोगों ने बेरहमी से इसके पैर तक बांध रखे थे। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद पशु प्रेमियों ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से संपर्क किया और उसका इलाज करने के लिए कहा गया, तो जवाब मिला कि अस्पताल में छुट्टी है, ऐसे में इसका रक्त परीक्षण नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि अस्पताल खुलने के बाद इस ऊंट के खून की जांच की जाएगी, इसके बाद इसका सही से इलाज शुरू होगा। पशु प्रेमियों के हंगामा करने के बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उपचार शुरू किया गया। वहीं मंगलवार शाम होते होते इस ऊंट ने दम तोड़ दिया। ऊंट की मौत की खबर से पशु प्रेमियों और समाज में आक्रोश फैल गया। उनका कहना था कि समय पर इलाज शुरू किया जाता तो शायद रेगिस्तान के जहाज और राजस्थान के इस राजकीय पशु की जान बचाई जा सकती थी। वहीं इनका लोगों का कहना था कि बेरहम और बेपरवाह प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने इलाज तो नहीं किया। ऊंट की जब मौत हो गई तो उसका अंतिम संस्कार को लेकर भी समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बुधवार को देर तक इस ऊंट की बॉडी अस्पताल परिसर में पड़ी रही। काफ़ी देर तक पशु प्रेमी इसका इंतज़ार करते रहे कि सम्मानपूर्वक इस ऊंट का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। ऐसे में पशु प्रेमियों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अस्पताल की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कोई घायल पशु अस्पताल में लाया जाता है तो उसका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर इलाज करते हुए ऐसे पशुओं को बचाए जाने और ऐसे पशुओं की मौत न हो, इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि राजकीय पशु के अंतिम संस्कार को लेकर तो कम से कम जिम्मेदारों को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए था, और अगर ऊंट की मौत हो गई थी तो उसे समय पर अंतिम संस्कार करते हुए सम्मान तो दिया ही जा सकता था। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर पशु प्रेमी और समाज के लोग आक्रोशित दिखाई दिए।
राजस्थान विधानसभा सत्र में बुधवार के दिन विपक्ष का हंगामा जोरदार जारी रहा। विपक्ष ने पंजाब से आ रहे जहरीले पानी और झालावाड़ स्कूल हादसे सहित कई सवाल खड़े किए और सवालों का जवाब नहीं मिलने के बाद नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इस दौरान हंगामेदार स्थिति बनी रही। विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर अपना विरोध जताया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा में हो रही कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायकों ने स्मार्ट मीटर लगाने की स्कीम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। रोहित बोहरा के सवाल पर जवाब देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था और इस दौरान टेंडर प्रक्रिया भी नियमानुसार हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। गलत है। हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से चोरों की तरह बात करते हो। सामने बात करो, सामने बोलो। जाने के बाद में बोलते हो, जाने के बाद बोलते हो। हिम्मत है तो सामने बोलो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी फेस करने की, हिम्मत नहीं है विधानसभा को फेस करने की, विधानसभा को फेस करने की हिम्मत सीखो। चोरों की तरह रखा है, विधानसभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाए तो पीछे से बोलते हो, सामने जवाब दो, सामने पता चल जाएगा ये सरकार 2 साल से कैसी चल रही है। पता चल जाएगा आपकी सरकार को। यानी संसदीय मंत्री खड़ा होकर बोलता है 2022 में राजस्थान में स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार ने लागू करी थी। आपकी बनाई हुई योजना आपने लागू करी थी और बड़े शर्म की बात है कि आपकी बनाई हुई योजना के बारे में आप बहिर्गमन कर रहे हो। बेशर्मों की सरकार है, बेशर्मों की। के समय लागू हुई थी, आपकी सरकार के समय लागू हुई थी योजना। कहां गए थे उस समय, कहां गए थे उस समय 2022 में कहां गए थे आप लोग, कहां गए थे आप लोग उस समय जब आपने कांग्रेस सरकार के समय लागू हुई थी योजना। ये आज हमारे मंत्री का जवाब है। सदन में पंजाब से राजस्थान की नहरों में जहरीले पानी से जुड़े सवाल पर भी कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। डूंगर राम गैदर ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार के मुख्य सचेतक ने कहा कि स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद विधायक ने पूरक सवाल पर बताया गया कि हर घंटे पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। सदन में झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर भी तनाव दिखाई दिया। कांग्रेस ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरकार को घेरा। कई विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे थे और हादसे के शिकार बच्चों को विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने के साथ उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की गई। मौतें हुई हैं, लगातार स्पीकर दशकों से सबका स्मरण करते हैं और सभी सदस्य खड़े होकर अपना मौन रखते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ जब राजस्थान में स्कूल की दीवार धंसने से इतने बच्चों की मौत हुई और उनका जिक्र नहीं किया। पूरे देश भर के जहाँ रांची हुई है, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल को श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी कमी है सरकार की कि हमारे खुद के जो बच्चे हैं जिनकी मौतें हुई हैं उनको हम सब श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लेकिन विपक्ष इसे पूरा सम्मान देता है। आज विधानसभा में 2 बिलों पर बहस और पारित होने की प्रक्रिया होगी। इसमें राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 भी शामिल है। बिल में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना पहले से 4 गुना कम कर दिया गया है और स्टूडेंट की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है। वहीं भाजपा भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में देखना यह है कि कार्रवाई का हंगामा और हंगामेदार ये कार्रवाई क्या शांति से होती है और क्या सवालों के जवाब देने के साथ मुद्दों के हल ढूंढने की जो विधानसभा में कार्रवाई होती है उसे बेहतर तरीके से किया जाता है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर के एक निजी स्कूल में 13 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप में पकड़े गए
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उस समय आरोपी गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया। इसकी टांग टूटी हुई थी। बैसाखी के सहारे खड़े होते हुए गिड़गिड़ाते और रोते बिलखते हुए इस शख्स द्वारा जिस तरह से रहम की भीख मांगी जा रही थी, उसे देखकर लोग खुश हुए और उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले हर शख्स की रूह कांप उठे। आपको बता दें, उदयपुर के फतेहपुरा स्थित आलोक स्कूल में जिम ट्रेनर प्रदीप सिंह नामक इस शख्स द्वारा 13 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करी गई। बच्ची को निर्वस्त्र करते हुए इसके फोटोग्राफ खींचे और इसका दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे तक चले इस घिनौने कार्य के बाद जब ये बच्ची घर पहुंची तो इसने पूरा वाकया, पूरा माजरा अपने परिजनों को बताया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अंबा माता थाने में मामला दर्ज कराया था और जैसे ये खबर शहर में फैली, लोगों में आक्रोश का माहौल छा गया। अस्पताल के बाहर खड़े रहकर लोगों ने नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस की गिरफ्त में फूट फूट कर रोता दिखाई दे रहा है ये शख्स प्रदीप सिंह है। निजी स्कूल में जिम ट्रेनर का काम करने वाले इस प्रदीप सिंह पर 13 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौनी हरकतें करने का आरोप है। बताया जा रहा है इस शख्स ने जानबूझकर छुट्टी के दिन पहले इस बच्ची के परिजनों को फोन करके उसे स्कूल भेजने के लिए कहा और जब ये बच्ची स्कूल पहुंच गई तो इसके साथ वो हरकतें अंजाम दी गई जिसे सुनने के बाद अच्छे इंसानों की रूह कांप उठे। दरअसल इस घिनौने शख्स द्वारा इस बच्ची को निर्वस्त्र करके इसकी तस्वीरें खींची गई और उसके बाद इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। वहीं इस पूरे हादसे से सदमे में आई बच्ची रोती बिलखती हुई अपने घर पहुंची और पूरा माजरा परिजनों को कहकर सुना दिया। गुस्से में आए आक्रोशित परिजनों ने अंबा माता थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची, तब तक ये आरोपी फरार हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने मौका मुआयना और मौका पर्चा बनाने के बाद इस आरोपी की तलाश में कई टीमों को भेजा था। 9 दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद आरोपी प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में रोता बिलखता और रहम की भीख मांगता दिखाई दे रहा प्रदीप सिंह अपनी टूटी हुई टांग के जरिए चलने में भी नाकाम दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है पुलिस की गिरफ्त से भागने के दौरान ये गिर पड़ा और इसकी टांग टूट गई। बहरहाल इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तार होने की खबर सुनने के साथ ही जब न्यूज़ 91 द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया तो लोगों ने कमेंट करते हुए इस आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस शख्स को ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि इस तरह की हरकत को अंजाम देने से पहले हर शख्स की रूह कांप उठे। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस आरोपी के खिलाफ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और इसे किस तरह की कड़ी सजा दी जाती है ताकि इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देने की कार्रवाइयों को रोका जा सके, उनमें कमी लाई जा सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित मंडफिया में मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कृष्ण धाम में जल झूलनी एकादशी मेला जोरदार उत्साह के साथ जारी है। सांवलिया सेठ मंदिर में मंगलवार को भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश भर के ख्यात कवियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। हजारों श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित थे। एकादशी के दिन सांवलिया सेठ को जल में झुलाने के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में मंडफिया स्थित श्री कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में 3 दिवसीय जल झूलनी एकादशी का मेला शुरू हो चुका है। इस अवसर पर मंगलवार को मंदिर परिसर में
भव्य आतिशबाजी की गई। मेले में रौनक इस आतिशबाजी ने और बढ़ा दी। मेला आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ के दर्शन किए। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश भर के ख्यातनाम कवियों ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कवित्री अनामिका, अंबर शिखा श्रीवास्तव, सौरभ सुमन, हास्य के हस्ताक्षर, जानी बैरागी, नवीन साथी, नवीन पार्थ, सुरेश अलबेला, बाबू बंजारा, दीपक पारिक, मोनिका सिद्धार्थ सहित कई कवियों ने राजस्थान के इतिहास और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और सांस्कृतिक उत्सव की गरिमा बढ़ा दी। एकादशी के मौके पर सांवलिया सेठ को मंदिर के जलाशय में झुलाया जाएगा, जिसे देखने के लिए विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा में झांकियां, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ धार्मिक श्रद्धा का अनुपम वैभव देखने को मिलेगा। तीर्थ स्थल से ये और मेले का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और कला को भी प्रदर्शित करता है। श्रद्धालु और पर्यटक इस मेले का आनंद लेने सांवलिया सेठ के अद्भुत झूलन समारोह का हिस्सा बनने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। लिफ्ट लेकर घर आ रही महिला और बाइक सवार को बस ने लिया चपेट में। महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, मुआवजा और नौकरी की मांग। राजकीय पशु के इलाज में लापरवाही का आरोप। ऊंट की मौत से गुस्साए पशु प्रेमियों ने जताया आक्रोश। विधानसभा कार्रवाई बुधवार को भी हंगामे के साथ हुई शुरू। स्मार्ट मीटर, जहरीले पानी और स्कूल भवन गिरने की घटना पर विपक्ष ने दिखाए तीखे तेवर और फूट फूट कर रोता दिखाई दिया 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी। चारों ओर से उठी कड़ी सजा देने की मांग। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।